और अब खबर भारत की सैन्य शक्ति की, जिसका प्रदर्शन इस बार कर्तव्य पथ पर होगा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एयर डिफेंस और आर्टिलरी की त्रिशक्ति से लैस है भारतीय सेना की ताकत। इस बार कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया इस ताकत को देखेगी। कौन से हथियार कर्तव्य पथ पर देश की शान बढ़ाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इनकी गर्जना से दुश्मन कांपते हैं। इनकी तकनीक, इनकी ताकत का जवाब किसी के पास नहीं। इनकी उड़ान से दुश्मनों की सांसें अटक जाती हैं। यह मेड इन इंडिया की शान है। यह सर्वशक्तिमान हिंदुस्तानी सेना का अभिमान है। भारत के शौर्य की तस्वीर इस बार फिर कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। भीष्म टैंक से लेकर ब्रह्मोस और पिनाका की प्रलयंकारी ताकत से दुनिया फिर रूबरू होगी। हम बारी बारी से उन हथियारों की ताकत की बात करेंगे जिसका प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर होगा। सबसे पहले बात भारत का महाबली भीष्म टैंक। इस महाबली टैंक को भारत ने रूस से खरीदा है, लेकिन इसे भारतीय जरूरतों के मुताबिक अल्ट्रा मॉडर्न बनाया गया है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम और नाइट विजन से लैस इस टैंक की ताकत का जवाब नहीं। स्वचालित लोडिंग सिस्टम और उन्नत कवच से ये लैस है। इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक यानी T-90 भीष्म एक बार फिर से कर्तव्य पथ पर उतरकर भारतीय सेना की ताकत का उम्दा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। 125 mm गन और ATGM से लैस पिछले 2 दशकों में ये टैंक काफ़ी बदल चुका है। इसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस लाए गए हैं और ये मॉडिफिकेशंस क्या हैं और किस तरह से इसमें बदलाव किया गया है, इसको बताने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ कर्तव्य पथ पर। रूस से खरीदे जाने के बाद इस टैंक को किस तरह बेहतरीन बनाया गया है, इसके बारे में न्यूज़ नेशन को एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई। भीष्म टैंक के बाद अब बात देश की उस मिसाइल की जिसकी काट किसी के पास नहीं। भारत का ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलों में से एक है। जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से ये वार कर सकती है। आवाज की गति से 3 गुना तेज रफ्तार, 300 से 500 किलोमीटर तक प्रहार। समुद्र हो या फिर जमीन, इसका वार बेहद घातक होता है। गणतंत्र दिवस पर ब्रह्मोस की ताकत से एक बार फिर दुनिया रूबरू होगी। भारत का एक ऐसा क्रूज मिसाइल सिस्टम जिससे दुश्मन डरता है तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। भारत और रूस के द्वारा डेवलप किया हुआ, और आज की तारीख में देखिए तो दुनिया के कई देश दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत से लेना चाहते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जो कि दुश्मन के ऊपर कहर बरपाता है। तकरीबन अलग अलग वर्जन की बात करें तो 300 से 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है और दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दरअसल इसको ट्रैक कर पाए, ये काफ़ी मुश्किल जान पड़ता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन सूरज सिंह हैं। कैप्टन सूरज, आपके जरिए ज़रा हम इसकी ताकत को समझें और लोगों को बताएं तो क्यों दरअसल ब्रह्मोस से दुश्मन डरता है। अगर मैं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो ये विश्व की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, विद विच इट कैन स्ट्राइक डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी विद द डिवास्टेटिंग इफेक्ट। ब्रह्मोस के बाद अब बात एक और अहम मिसाइल सिस्टम की। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है नाग। नाग मिसाइल सिस्टम का दम। नाग मिसाइल भारत की स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। ये हल्के और भारी टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार यह है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, और इसकी क्षमता और ताकत बढ़ा रही है हेलेना मिसाइल, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसके लॉन्चर में आपको दिखाई दे रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक बड़ा रोल बैटल जोन में होता है और वॉरफेयर में होता है, जिस पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर इस कंटेंट को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतिक, अगर हम बात करें इस फायर पावर की, इसकी क्षमता की, तो किस तरह से बैटल ग्राउंड में दरअसल ये समूचे बैटल के जो स्वरूप हैं उसको बदलने की ताकत रखता है? ये नाग मिसाइल सिस्टम है जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
यानी कि ये दुश्मन के किसी भी प्रकार के टैंक को एक बार में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ये 4 किलोमीटर तक के इसकी रेंज है और ये जो है एक इंडिजिनियसली मेड है, यानी कि अपने भारत ने बनाया है, स्वदेशी है और इसके जो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है वो इसको एक अनोखा रूप देती है। अब बात उस रॉकेट सिस्टम की जिसकी पताका पूरी दुनिया में लहरा रही है, पिनाका की बेमिसाल शक्ति। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये भारतीय सेना की आर्टिलरी यूनिट का एक अहम हिस्सा है। दुश्मन के ठिकानों, तोपखाने और हवाई पट्टियों को तबाह करने में इसका जवाब नहीं। पिनाका भी कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत से दुनिया को रूबरू कराएगा। सबसे ताकतवर, सबसे सक्षम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम रखा गया पिनाका, जो कि 12 रॉकेट से लैस है और ये भगवान शिव के धनुष की तरह ही ताकतवर बताया जाता है। और इसकी मारक क्षमता और साथ ही आप जानिए कि इसकी दुनिया भर में जो पहचान है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा तुषार कि ये अगर हम पिनाका की बात करें तो आज की तारीख में आर्मेनिया जैसा देश जो है वो भारत से इसे ले रहा है। कई और कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उन्हें हासिल हो। भारतीय सेना के लिए कितना उम्दा है और कितना कारगर है? जी, जैसे कि आपने बताया है कि दूसरी कंट्रीज़ हमसे लेना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि एक तो ये मेक इन इंडिया के अंडर आता है। पूरा का पूरा जो लॉन्चर सिस्टम है ये इंडिया के अंदर ही बनाया गया है। L&T, DRDO। +5 seconds, lift off confirmed। रॉकेट लॉन्चर्स के क्षेत्र में भारतीय सेना का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अग्निबाण की अग्नि शक्ति। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसे दुश्मन के ठिकानों पर भारी संख्या में रॉकेट दागने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को भेदने और उन्हें कमजोर करने के लिए होता है। रॉकेट की भरमार एक साथ तकरीबन 40 रॉकेट से प्रहार करने की क्षमता रखने वाला ये अग्निबाण आपको दिखाई दे रहा है। पहले ग्रेड जो कि भारतीय सेना की ताकत थी, अब आप अग्निबाण के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बदल दिया गया है। इसके प्लेटफॉर्म्स को बदल दिया गया है और ख़ासतौर पे आप देखिए इसकी मोबिलिटी, इसका मूवमेंट अपने आप में आप देखिए तो कई तरह के टेरेंस में ये कैपेबल दिखाई दे रहा है। किस तरह से ये अग्निबाण मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर काम करता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैप्टन मनोज जौनियाल हैं और साथ ही शमशेर सिंह जी हैं। कैप्टन, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से दरअसल अगर आप अग्निबाण को देखें तो ग्रेड से अलहदा है और ग्रेड से शक्तिशाली कह सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस लॉन्चर में DRDO और L&T की मदद से इसके व्हीकल प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भारत निर्मित बना दिया गया है, जिससे इसकी मोबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी एंड्योरेंस, इसकी स्पीड, इसकी रेंज काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जिससे इसकी मारक क्षमता पर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जंग में कॉम्बैट व्हीकल की भी भूमिका बेहद अहम होती है। BMP-2 सरत भारतीय सेना की अहम जरूरतों को पूरा करता है। हाई स्पीड गोला दागने और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की ज़रूरत किसी भी वॉर जोन में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं हम आपको सारथ, जो कि BMP-2 के यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये आप देखिए किस तरह से गन सिस्टम, साथ ही ATGM और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और किस तरह के बदलाव किए गए हैं बातचीत करने के लिए इस कंटेंट को लीड कर रहे ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, सौरभ प्रताप। सौरभ, अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से देखें तो हम तो हालांकि इस प्लेटफॉर्म का लंबे समय से इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन क्या बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से? बड़े बदलाव इसमें करे गए हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ALNS, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम। इट्स वन ऑफ द मेजर चेंजेस व्हिच विल हेल्प द ड्राइवर टू नेविगेट ड्यूरिंग पिच डार्क नाइट्स। भारत के हथियारों की शक्ति के ग्लोबल पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिनाका जैसे मिसाइल सिस्टम जहां आर्मेनिया सहित दुनिया के कई देशों की पसंद बन चुके हैं, वहीं नाग और आकाश भी अपनी खास पहचान बना चुके हैं। इसके अलावा भारत UN पीस मिशन के दौरान अपने प्रोटेक्टिंग व्हीकल में पेट्रोलिंग करेगा। भारत में बना यह ऐसा पहला व्हीकल लेबनान भेजा गया है। जाहिर है धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत बढ़ रही है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।